अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल। आगे बात करते हैं फ्यूचर सिंपल। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और स्ट्रक्चर से पहले एक चीज़ बता दूं, फ्यूचर सिंपल के अंदर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है खाली विल। खाली विल हम लोग यूज़ करेंगे और जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे, उनके साथ हम यूज़ करेंगे विल। शेल एक टाइम पे यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता, अब खाली हम यूज़ करते हैं विल। शेल जो यूज़ होता था वो होता था आई और वी के साथ शेल यूज़ करते थे। अगर आपको आपका टीचर गाइड करता है कि आप शेल यूज़ करो तो आप शेल यूज़ कर लेना आई और वी के साथ। और लेकिन अब खाली आप विल यूज़ करते हो। शेल कहाँ गया? शेल अभी भी यूज़ होता है, लॉ की वर्डिंग में यूज़ होता है। जब आपकी लॉ लिख रहे होता है, लॉ में लॉ लिख रहा होता है तो उसमें शेल अभी भी यूज़ होता है। अमेरिकन सिस्टम में भी यूज़ होता है और यूके के सिस्टम में भी शेल अभी भी यूज़ होता है। अगर आप यूके की लॉ मेकिंग के लॉज उठा के देखोगे तो उसके अंदर अभी भी शेल है। ऐसा नहीं कि शेल को कट करके विल कर दिया है, लेकिन बोलते हुए खाली अब विल यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा। सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा हमेशा की तरह। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में आपका आ सकता है जितने भी आपके सारे प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारा आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसके अलावा नेम्स आ सकते हैं या एक सिंगल नेम आ सकता है या किसी चीज़ का नाम भी आ सकता है। कोई चीज़ बाकायदा, ये ज़रूरी अब नेम में सब कुछ ही आ गया, लेकिन नेम ह्यूमन नेम की खाली बात नहीं कर रहा, ह्यूमन के नेम के अलावा भी कुछ आ सकता है। स्ट्रक्चर देखें अफर्मेटिव का। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इसके साथ, इसी से आप पहचान लोगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कि ये फ्यूचर सिंपल है। आखिरी में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखें, नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे आप नॉट लगा लेंगे। नॉट कहाँ पे लगता है? नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट लग जाता है। तो सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आपका स्ट्रक्चर पूरा हुआ यहाँ पे। आखिरी अगर आप इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव के अंदर सबसे पहले आता है विल। हेल्पिंग वर्ब आपका सबसे पहले आ जाएगा विल, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा वर्ब की फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लाजमी जो चीज़ आएगी वो आएगी क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस देख लें, सेम चीज़ करा, कुछ भी नहीं करा, मैंने स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस बना दिया। सब्जेक्ट की जगह मैंने ही यूज़ करा, विल वैसी का वैसी आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ गई, ऑब्जेक्ट क्रिकेट आ गया। ठीक है, सेम अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे विल के बाद नॉट है और वर्ब से पहले और विल के बाद नॉट है। मैंने क्या करा? विल के बाद और वर्ब से पहले नॉट लगा दिया, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले विल आ गया, विल के बाद ही सब्जेक्ट के तौर पे आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आप किसी भी तरह लेके जा सकते हैं, आपको जिस तरह आप किसी और प्रोनाउन के साथ लेके चले जाएं, या अगर आप कोई भी इवेंट बता रहे हो तो उसके हिसाब से बताते हैं। अब आप ये यूज़ कहाँ करोगे? ये चीज़ थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की है। 9 मैट्रिक के बच्चों को कुछ को पता होती है, कुछ को नहीं पता होती। कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। आए देख लेते हैं होता क्या है। फ्यूचर सिंपल आप बहुत कम यूज़ करते हो, एक्सेप्ट जब आप कुछ बता रहे होते हो। नॉर्मली आप बताते हो ना, आप तुक्के पे कोई बात कर रहे हो या आपको कोई चीज़ पता नहीं हो, या आप बस उसको कर रहे हो कि एक बंदा चले जाए आपके पास से, आप वहाँ यूज़ कर लेते हो। या आप कोई चीज़ बता रहे हो कि मैं यहाँ पर होऊंगा या मैं ये काम कर रहा होऊंगा, सही है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। इधर देखें, यहाँ पे यूजेस है। सबसे पहला फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट तो आप बताओगे कि क्या हो रही है। अब फ्यूचर इवेंट आपको क्या, आप 100% श्योर हो, पहली बात ये। अगर आप 100% श्योर हो तो फिर तब भी आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप तुक्का लगा रहे हो, प्रेडिक्शन है, तो भी आप फ्यूचर सिंपल यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान विल विन द मैच। एक हमारे अजम्पशन थी इंडिया के खिलाफ कि पाकिस्तान मैच विन करेगा, लेकिन हुआ नहीं। अब जब मैच होने से पहले हम लोग क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान विल विन द मैच। मैच के दरमियान क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान विल विन द मैच। क्यों? क्योंकि होने वाली चीज़ है, इन नियर फ्यूचर होने वाली है। नियर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, पिछली वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा ग्रामर की। आखिरी, पाकिस्तान जब मैच लूज कर गया तो ये प्रेजेंट बन गया और आज ये हमारे लिए पास बन गया। सेकेंड, स्पॉन्टेनियस डिसीजन। स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है जो कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हो। मिसाल के तौर पे मैं अभी ऑन द स्पॉट सोचते सोचते कोई और सेंटेंस बनाने लग जाऊँ, मैंने कुछ और सेंटेंस सोचा लेकिन मैंने कुछ और बोल दिया, तो फौरन से मैंने वहाँ से उसको कैरी सेकंड सेंटेंस को कर दिया। ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ये सेंटेंस बनेगा आपका आई और वी के साथ, और आप डिसीजन बना सकते हो। मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लें, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। हमारे यहाँ जो लड़कों के अंदर क्या होता है, टेंशन नहीं ले, मैं बिल पे कर दूंगा, आई विल पे फॉर लंच।
इसकी तरह और भी आप लेके जा सकते हो, जरूरी को थोड़ी है कि आप बिल पे कर रहे हो। डोंट वरी, स्टे काम, आई विल हेल्प यू, काम डाउन, आई विल हेल्प यू। सही है। आखिरी एक्सप्रेस, एक ये हो गया आखिरी एक्सप्रेस विलिंगनेस। जब आप किसी को एक चीज दिखाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो कि मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, सही है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। सेंटेंसेस देखें, आई विल हेल्प यू, सेम आप इसकी से पहले कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, डोंट वरी, स्टे काम, काम डाउन, सही है। या जो भी आपके हो स्लैंग्स अगर है तो वो स्लैंग भी यूज कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। आई विल हेल्प यू, अब आई विल हेल्प यू ये प्रेडिक्शन के तौर पे सेम है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वहां पे आप प्रेडिक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेकंड देख ले, ही विल कैरी द बैग फॉर यू, यहाँ पे विलिंगनेस है, चाहत है काम करने की। सामने वाला मना कर सकता है, सामने वाला एग्री कर सकता है, ठीक है, सामने वाला कुछ और पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा फ्यूचर सिंपल में इसके अलावा आपको कोई और चीज़ की टेंशन नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर याद करें, स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को देखते देखते आप ये बनाए टेंसेस, बस टेंसेस आपने बनाने, आपने स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, बस आपने यही करना है। जब आपके सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे, आप एक काम कर लें, 5 पेपर उठाएं, पास पेपर उठाएं, उसके अंदर आप ये सब चीज़ें देंगे, आपको सेम चीज़ मिलेगी पास पेपर के अंदर। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम पास पेपर भी देख रहे होंगे। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। हमारा फ्यूचर का दूसरा टॉपिक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस। आए सेम तरीके से कैरी करते हैं। पहले हमारे पास सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, हमारे पास इसका सबसे पहले आएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं। हेल्पिंग वर्ब है आपका यहाँ पे विल बी, WILL विल, और उसके साथ आएगा बी, सही है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका आएगा विल, उसके बाद बी, फिर आपकी आएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा जितने भी कंटिन्यूस के सेंटेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस के, इन 6 टेंस के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पूरा होता है। नेगेटिव का देखें, नेगेटिव के अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट बी। यहाँ पे देखें नॉट जो है ना वो विल के फौरन बाद आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 हिस्सों में है। तो जैसे ही पहला हिस्सा आपका हेल्पिंग वर्ब का पूरा होगा, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब का जितना भी आपके पार्ट बाकी हैं, 2 हैं, 3 हैं या 1 बाकी है, वो बाद में आएगा। उसके बाद आपके आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सही है। इंट्रोगेटिव के अंदर सेम देखिए, यहाँ पे भी क्या है, विल भी यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं। सबसे पहले क्या आएगा, विल, विल आपका आ गया, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका आ गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद एक वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का या 2 वर्ड है, दोनों जितने भी हैं वो आप लिख देंगे। यहाँ पे खाली बी था, आपने यहाँ पे खाली बी लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, बस। यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर पूरे होते हैं। सेंटेंसेस, अब सेंटेंसेस देख लें बने हुए, सेम सेंटेंस को कैरी कर रहा हूँ। ही सब्जेक्ट है, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, प्ले की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ING से बनाते हैं, प्लेइंग हो गया। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव देखें, सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया मैंने। स्ट्रक्चर भी देख लें, सेंटेंस भी देख लें। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हुए, विल सब्जेक्ट में ही आ गया, बी वैसी का वैसी आया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह प्लेइंग आ गया, और ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब बात यह है कि फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव आपने यूज कहाँ करना है। देखें यूजेस, फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस, जो फ्यूचर का एक्शन हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आएगा। मिसाल के तौर पे, कल मैं पढ़ा रहा होऊंगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगर मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर मैं माजी में पढ़ा रहा था लगातार तो ये माजी का पास्ट कंटिन्यूस में चला आएगा। अगर बात करते हैं फ्यूचर एक्शन इन प्रोग्रेस, एवरीबडी विल बी वॉचिंग टीवी, सब टीवी देख रहे होंगे। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और आने वाले वक्त में सब कर रहे होंगे या ये काम हो रहा होगा। तो एक इसका यूज हो गया। दूसरा गेसेस अबाउट द फ्यूचर, आप फ्यूचर के बारे में तुक्का लगा रहे हो।
ही विल बी अराइविंग सून, यहाँ पे भी देखिए ही विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब, अराइविंग फोर्थ फॉर्म, और सून आपका एडवर्ब की तरफ तौर पे आ रहा है। ही विल बी अराइविंग सून, या दूसरा एक और देखें, बिलाल विल बी गेटिंग मैरिड सून। अगर आपको नहीं पता तो आप छोड़ दें, अगर आपको पता है तो आप यूज कर लें। तीसरा, पोलाइट क्वेश्चन अबाउट इंटेंशन, आप सामने वाले की इंटेंशन के बारे में पूछना चाहते हो। देखें, विल यू बी कमिंग होम अर्ली, क्या तुम आज घर जल्दी आओगे। आप सामने आप कोई इवेंट की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हो क्या वो क्या करना चाहता है, वो क्या सोच रहा है, या वो क्या चाहता है, क्या तुम जल्दी घर आओगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव के अंदर है। दूसरा, विल दे बी पासिंग देयर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक की 9 मैट्रिक के बच्चों से मुखातिबों के सवाल है, क्या वो अपने मैट्रिकुलेशन पास कर लेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की ना हमारे पास यही है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। करना क्या है, स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर को देखिए सेंटेंस बनाना है। इससे पहले जो आपने बनाते रहे आप बनाते रहें, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।